नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फॉर स्टडी स्टूडियो। दोस्तों, आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो लगभग सारी दुनिया इसके कंट्रोल में है, सारी दुनिया को ये चला रहा है। इतनी बड़ी संस्था बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, इसको वॉर रोकने के लिए बनाया गया, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसीलिए इतनी बड़ी संस्था बनाई गई जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला और कब हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोस्तों 1914 में हुआ और इसमें सारी दुनिया तो नहीं लड़ी, लेकिन दोस्तों सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और ये जाके 1918 में बंद हुआ। यानी 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद हुआ। उसके बाद दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ 1939 में शुरू हुआ और 1945 में बंद हुआ। तो दोस्तों इस जो इतनी बड़ी संस्था बनाई गई जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे इसलिए बनाया गया क्योंकि कभी फ्यूचर में, कभी भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, तृतीय विश्व युद्ध ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन अगस्त 1944 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? वाशिंगटन के ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 2 महीने चला। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों का हस्ताक्षर होने के लिए, साथ ही 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। कब हुई दोस्तों? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। उसके बाद है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। तो क्वेश्चन आ सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने रखा था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने रखा था। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या जो है 193 है और सबसे लास्ट और 193वां जो देश है वो दक्षिणी सूडान। इसमें कितनी भाषा है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 5 भाषा है। कौन कौन सी? टोटल 5 भाषा है दोस्तों, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चीनी और रसियन। आप इसे एक फॉर्मूला के थ्रू याद रख सकते हैं। अगर आप ये चीज इस टाइप से नहीं याद रख सकते तो एक फॉर्मूला जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया। उस फॉर्मूले का नाम है फ्रेस अचार। ये देखिए फ्रेस अचार। तो दोस्तों फ्रे से फ्रेंच हो जाएगा, सा से स्पेनिश हो जाएगा, या से यरवी हो जाएगा, चा से चीनी हो जाएगा और रा से रसियन हो जाएगा। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में यानी कि यूएनओ में टोटल 5 लैंग्वेजेस जो है यूज होते हैं, उसमें से फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, चीनी और रसियन, जिसको आप एक फार्मूला के थ्रू याद कर सकते हैं। उस फार्मूला का नाम है फ्रेस अचार। फ्रे से फ्रेंच, सा से स्पेनिश, या से अरबी, चा से चीनी और रा से रसियन। चलिए दोस्तों अब आते हैं मेन टॉपिक। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? टोटल 6 अंग हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं वो टोटल 6 अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। ये छह जो भाग हैं ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से सबसे जो जरूरी है दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे अहम रोल है, सुरक्षा परिषद का है। सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद ही वो भाग है जो ये भार लिया हुआ है कि भविष्य में कभी तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो, तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो मेन टॉपिक आज हम लोग सुरक्षा परिषद के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जान लेते हैं कि इन 6 भाग के बारे में लाइन बाय लाइन पहले जान लीजिए।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महासभा के बारे में। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे विश्व का लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा की प्रतिनिधियों द्वारा एक वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जो महासभा का प्रतिनिधि है, इसमें जो जितने महासभा में प्रतिनिधियों होते हैं, इसके लिए अध्यक्ष के लिए सिर्फ 1 साल के लिए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। भारत की एकमात्र अध्यक्ष थी दोस्तों, जो विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से जानी जाती है। भारत की एकमात्र अध्यक्ष, सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, आप याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडित जो भारत की एकमात्र अध्यक्ष थी। नए देशों की सदस्यता कार्य जो होता है, नए देशों की सदस्यता दिलाना, महासचिव की नियुक्ति करना और राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। जो महासभा का कार्य होता है दोस्तों, फिर से जान ले, नए देशों की सदस्यता दिलाना, महासचिव की नियुक्ति करना और राष्ट्र संघ की बजट पारित करना। महासभा की कार्य ये देखिए, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना। सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। मैंने कहा था, अभी मैंने आपसे बताया था, मेन जो है, जो यूएनओ जो सबसे बड़ा भार है सुरक्षा परिषद के ऊपर ही है, जो ये भार लिया हुआ है कि भविष्य में कभी तीसरी वर्ल्ड वार मैं होने नहीं दूंगा। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य। तो 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ये देखिए, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर, और वीटो के बारे में मैं अभी आपको विस्तार से बताता हूँ। मतलब कि वीटो के पास इतना पावर होता है जो किसी भी विधेयक को रोक सकता है। यानी कि अगर कोई विधेयक है, जैसे हम किसी भी देश को टेररिज्म साबित करना चाह रहे हैं, और अगर 4 जैसे अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस मान गया है, और अगर ब्रिटेन वीटो पावर यूज करके मना कर दिया कि नहीं, ये आतंकवादी देश नहीं है, ये टेररिज्म कंट्री नहीं है, तो वो जो है वो खारिज हो जाएगा। वो जो विधेयक है जो हमने पारित किया वो पारित नहीं होगा। इसमें से सबसे ज्यादा बार रूस जो है वीटो का यूज किया है। रूस जो है वो सबसे ज्यादा वीटो का यूज किया है, और सबसे कम जो है वो चीन है जो वीटो पावर का यूज किया है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है दोस्तों, सबसे ज्यादा वीटो पावर कौन यूज किया है? तो रूस यूज किया है। सबसे कम कौन किया है? तो चीन किया है। और रूस लगभग हर बार भारत के लिए ही किया है। बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए आते हैं। चलिए चलते हुए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषदों की संख्या जो है 54 है। इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कब कब? अप्रैल में और जुलाई में। जो अप्रैल में होती है न्यूयॉर्क में होती है, और जुलाई में जो होती है ये जनेवा में होती है। न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अभी हम लोग इस तीनों के बारे में एक बार में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रन्यास परिषद के बारे में। प्रन्यास परिषद का जो काम होता है दोस्तों, इसका काम होता है अविकसित देशों की सहायता करना। मतलब कोई देश जो बहुत ही, जिसका अर्थव्यवस्था खराब है, जो विकसित नहीं हुआ है, इस सब चीज का देखरेख करना जो होता है प्रन्यास परिषद के अंदर होता है। अब चलिए चलते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड के हेग में हुआ था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? नीदरलैंड के हेग में हुई थी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो होती है, जजेस का जो संख्या होता है जज का, इसमें 15 होता है। तो दोस्तों जो एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष की होती है। तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 साल का,
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है? तो दोस्तों 9 साल के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 9 साल के लिए। चलते चलते हैं, अब आते हैं सचिवालय की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन के कामों को करने के लिए एक सचिवालय है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है दोस्तों काम करने के लिए मतलब एक सचिवालय को बनाएंगे। इसमें लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। कितने? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है इसमें लगभग 10,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है। इसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है दोस्तों महासचिव होता है। और दोस्तों इन्हीं के साथ मैं ये टॉपिक को समाप्त करता हूं और इसका एमसीक्यू भी बहुत जल्द लाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और बेल की घंटे को दबाना ना भूलें।